न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम दक्षिण दिल्ली के संगम विहार J3 में है और मैं डॉक्टर परवेज़ अहमद खान संगम विहार में 25 से 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों की सेवा में हूँ। हर धर्म समुदाय के लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना है। मास्टर जी ने हमें इनवाइट किया, कल मैं आ नहीं सका था तो आज मैं आया। मैंने कहा भाई कम से कम बधाई तो दे आऊँ मास्टर जी को, और नए साल की भी बधाई और इस ऐतिहासिक कार्य को अच्छी तरीके से संपन्न करने की बधाई मैं मास्टर जी को देता हूं और उनके पूरे ग्रुप को देता हूं जिन लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है, या दिल से, धन से, ज़मीन से, या किसी भी तरीके से इसमें हिस्सेदारी ली है, वो सब बधाई के पात्र हैं। जी थैंक यू। देखिए बधाइयाँ मिल रही हैं, अच्छे कार्य के लिए बधाइयाँ मिलती हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच्चाई। दक्षिण दिल्ली संगम विहार भव्य बौद्ध मंदिर का हुआ उद्घाटन। ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार J3 संगम विहार दिनांक 31 दिसंबर 2023 को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। समाज सेवी डॉक्टर परवेज अहमद खान ने नए साल में कमेटी के अध्यक्ष मास्टर रामचंद्र सिंह से मुलाकात की और उनके मठ मंदिर को देखकर उनके और कमेटी के कार्य की प्रशंसा की और सभी मंदिर से जुड़े लोगों को बधाई दी और सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इंजीनियर DC कपिल, डॉक्टर CL चंद्रा संस्थापक, डॉक्टर तिरुभवन सिंह, विनोद मास्टर संरक्षक, रामवीर सिंह, संजय कुमार महासचिव, राम आश्रय मौर्य सलाहकार, RD गौतम, अमित बौद्ध, लाल बहादुर मौर्य, वेद प्रकाश कोषा अध्यक्ष और भी कई जानी मानी शख्सियतें इस बौद्ध मठ मंदिर उद्घाटन में शामिल हुई। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट न्यूज़ 24 सच्चाई। जी न्यूज़ 24 सच्चाई और BBC 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार J3 संगम विहार में पड़ता है। सर सबसे पहले तो आपको आज नया साल है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। सर नया साल की सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएं। मैं मास्टर रामचंद्र सिंह ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार का अध्यक्ष हूँ। 2015 से मेरे पास इसकी जिम्मेदारी है, जब से हम इसमें बौद्ध विहार बनाने का काम कर रहे हैं। तो 8 साल के संघर्ष के बाद हमने ये बौद्ध मठ को तैयार किया है, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है। कब हुआ था उद्घाटन? उद्घाटन कल हुआ है इसका। कल हुआ है? अच्छा। कल हुआ है और हमारे काफ़ी लोग आए थे, क्षेत्रीय विधायक आए थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और बड़ा धूमधाम से मनाया गया है। काफ़ी लोग आए हुए थे। तो बहुत दिन से इसकी उम्मीद थी, लोगों की मांग थी यहाँ पे एक बौद्ध मठ होना चाहिए। तो ये भव्य बौद्ध मठ बना के तैयार है जो आपके सामने है। अब लोगों की एक आस्था है आने जाने की, वो ठीक ठाक से शुरू हो गई। ये लोग अपना बुद्ध वंदना, आरती वगैरह जो भी कर सकते हैं वो करेंगे यहाँ पर। ये हमारी एक उम्मीद थी और बहुत दिन से हम सोच रहे थे, वो ये हम इस पर सफल हुए और ये बौद्ध मठ बन के एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाने वाली संगम विहार के अंदर के इस तरह के बौद्ध मठ और कहीं भी हैं या यहीं पर है? ये बौद्ध मठ पूरे संगम विहार में इतनी बड़ी कॉलोनी, यहाँ पे कोई बौद्ध मठ नहीं है। जो भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो यही कहते थे हमारे यहाँ पे कोई बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध मठ नहीं है। तो हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर CL चंद्रा जी हैं, जिन्होंने 3000 गज ज़मीन जो है समाज को दी है, जिसमें बौद्ध विहार बना हुआ है। तो यहाँ पे बौद्ध मठ नहीं था, तो हमने ये सबके सहयोग से ये बौद्ध मठ तैयार किया है। अब सब लोगों को बहुत खुशी हुई है, काफ़ी लोग आए थे और सुबह से इसकी बौद्ध वंदना चल रही है, पूरे दिन से लोग आना जाना लगा हुआ है। अच्छा, कोई सिस्टम है यहाँ लोग आए तो कोई समय है, किस समय से किस समय तक कुछ? नहीं, वो मठ में, मंदिर में या मस्जिद में कोई समय थोड़ी होता है। वैसे दो समय जो होते हैं, सुबह शाम के बुद्ध वंदना के, या मंदिरों में 2 समय होते हैं। हमारा ये 2 समय है, 6:30 और शाम को 7 बजे का समय जो बुद्ध वंदना का। अच्छा। उसके बाद जनता के लिए खुला है, कभी भी आए कभी भी जाए, कोई रोक टोक नहीं। रोक टोक नहीं, हाँ वही जानकारी चाह रहे थे, कभी आना चाहे कोई रोक टोक नहीं। तो और लोगों से बात करते हैं। जी सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं भी J3 127 में रहता हूँ। ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार के सब साथ में ही हूँ और ये हमारे बहुत ही अच्छी बात है कि ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार में कल जो है बौद्ध भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई 31 दिसंबर 2023 को और सभी लोग इकट्ठे हुए, भीड़ थी और ये पब्लिक के लिए समर्पित है। कभी भी कोई आओ, तो सुबह अच्छा शाम महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी का दिन है। अच्छा, ये जो इतनी सुंदर जो मूर्तियाँ हैं, बाबा साहब की भी और बौद्ध जी की, सबकी मूर्तियाँ कहाँ से हमने मंगाई हैं, किस तरह? ये सर देखिए, ये बहुत प्राचीन समय से भी श्रीलंका जो है बुद्धिस्ट कंट्री है। हमारे पूरे विश्व में 86 कंट्री बुद्धिस्ट हैं,
56 कंट्री मुस्लिम हैं, बाकी ईसाई वगैरह सब मिला कर 193 कंट्री हैं। तो श्रीलंका में जब अशोक सम्राट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, जब से ही उन्होंने भी श्रीलंका से ये मदद ली थी, ज्ञान लिया हुआ था। तो श्रीलंका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है। तो हम जो वहीं आवेदन करते रहते हैं। इसका एक ब्रांच है यहाँ पर, जो लोग कॉन्टेक्ट में रहते हैं, अशोका मिशन महरौली में, जो दलाई लामा जी के शिष्य रहते हैं, लोमा जिंग, उनसे हमने एप्लीकेशन दी हुई थी। तो जब से मुझे उम्मीद थी कि जब हम मंदिर को शुरुआत करेंगे या उद्घाटन करेंगे तो हमें बहुत मूर्ति बढ़िया सी मिलेगी, तो उन्होंने मुझे दान में दिया हुआ है। अच्छा। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लोमा जिंग का, जो उन्होंने हमारे लिए 2 मूर्ति दी हुई है, बुद्ध भगवान की स्थापना हुई है। तो सब लोगों को बड़ा खुशी है, हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो आए हैं, आपने देखा है किस तरह से इस मठ को सजाया गया है। जी, मैं सबसे पहले तो मास्टर रामचंद्र जी को बधाई देता हूँ कि इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे इस मठ का उद्घाटन किया और इस मंदिर को बनाया जहाँ ये मूर्ति सजी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरीके से लेकर के चल रहे हैं। आज से पहले भी हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पर देखी है हमने, सफाई की और सुंदरता की और इसको साज सज्जा की, वो बहुत अच्छी तरीके से निभाया और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और इनके अंडर में आने के बाद में यहाँ काफ़ी बदलाव हुआ है और इनको मैं बधाई देता हूँ कि इनके टाइम में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ा काम तो कुछ हो नहीं सकता। जी। ठीक है। और ये पूरे संगम विहार वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये क्या नाम है, गौतम बुद्ध जी की यहाँ पर मूर्ति लग गई है और यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था कर दी गई है, बैठने की, प्रार्थना करने की से लेकर के और कई सारी चीज़ों पे ये और भी काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उस पर भी ये खरे उतरेंगे और मैं इनको बधाई देता हूँ और नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ सब पूरे संगम विहार वासियों को भी और इस क्या नाम है बौद्ध विहार के लोगों की और इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, बड़ी बात ये भी रही कि बताते हैं इतना बड़ा संगम विहार जहाँ 2 विधायक होते हैं, वहाँ पर एक बौद्ध मठ नहीं था, जबकि इतने मानने वाले हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब के भी मानने वाले हैं। तो चाहने वाले ये शुरुआत आपने की, जिस तरह से भी ये काम किया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, दरअसल ऐसा होता क्या है ना कि ये तो इंडिया का ये रहा है कि जो माइनॉरिटी वाले होंगे उनको निगलेक्ट किया जाए। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आपस में साझेदारी, दान, भागीदारी, ये सब दे करके ये सारे काम हो रहे हैं। कहीं किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है और उसी का नतीजा ये है कि इतनी सफाई के साथ में इस बौद्ध विहार का उद्घाटन और इस मूर्ति का यहाँ पर रखा गया है और ये सब पब्लिक यहाँ की जो इसके अंदर हिस्सेदारी लेती है वही काम करती है। ये नहीं कि आपको कहीं से बना बनाया कोई चीज़ मिल जाएगा और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। आपको खुद लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए और अपनी जिम्मेदारियों के साथ में आपको बढ़ना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को साथ में लेकर के चलते हुए आपको आगे बढ़ना होगा और उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा। जी, नाम बताइए परिचय देते हुए। मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ तैयारियाँ हो गई हैं, कल उद्घाटन हुआ है बौद्ध विहार का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं तथा उनके सहयोगी संगम विहार में जो भी पुराने सभी लोग हैं, उन्होंने इस कार्य को किया, बौद्ध धर्म का यहाँ पे मंदिर बनवाया जा ये किया, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, नंबर्स की भी और वैसे भी मतलब धन्यवाद देते हैं। जी, थैंक यू। न्यूज़ 24 सच्चाई और BBC 24/7 न्यूज़ से मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ J3 संगम विहार ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार, दक्षिणी दिल्ली।